नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल किचन की टीम आज एक छोटे से आदिवासी गांव के बियर बार में पहुंची है और आज हम आपको यहां पर वो बियर कैसे बनती है, ताज़ा बियर, और इन आदिवासी बियर बार्स की क्या खासियत होती है ये आपको बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम इस वक्त ओडिशा के बालेश्वर ज़िले के नीलगिरी ब्लॉक में हैं और वहाँ का एक ये छोटा सा आदिवासी गांव है। पूरा प्रोसेस क्या है ये ताज़ा बियर बनाने का, वो आपको दिखाने की कोशिश होगी। और साथ साथ जो हमारे शहरों के जो बार हैं, जो संस्कृति है, और आदिवासी बियर बार जो होते हैं उनमें क्या फ़र्क है और क्या ख़ास बात है यहाँ पर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वो प्रोसेस शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये आदिवासी कैसे बियर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और चावल को उबलने में टाइम लगेगा। तो तब तक एक बहुत ज़रूरी जानकारी इस पूरे प्रोसेस से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। ये गोली आप देख सकते हैं, सफ़ेद रंग की गोली है, बिल्कुल छोटी और बहुत हल्की है। ये इसमें बिल्कुल वज़न नहीं है, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर जो बियर बन रही है उसमें इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है जब वो इस्तेमाल होगा तब आप देखेंगे, लेकिन ये कैसे बनती है, इसमें क्या क्या डाला जाता है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इसको समझाने के लिए अम्मा मेरे साथ हैं। अम्मा बताइए, ये कैसे कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं? फास्ट चावली में बोतर है। हाँ, बोतर को छांको है। उडिल का रो यार रे नेका खड़खड़ी न यार रे। हाँ, इदी केते ढिंकी रे गुंडा है। हाँ, ढिंकी रे रूम कते गुंडा कते पूरा लुपु चबाओ। तापर लुपु के चालुनी के हेते। आटा चालुनी के हेते। दा हुडिंग में बेरल दा अंतम गुड़ो है। हाँ, ठीक है। गुड़ो के हेते एन गुड़ो रे नेने जिंसो एमम दिखाइए। ने हवा ना हाँ, चावली चप्पी। हाँ, चावली चप्पी। चावली चप्पी चावल उड़ी यार चावली चप्पी। हाँ, इन्हें दो उड़ी ना दो जटे हुडी सुखो अकन ने को हाँ, पूरा पुरदक ताइनो मोटा न कते ताइनो नोडी मोटा मोटा हुजुआ मोटा मोटा हुजु दा ने दो पूरा हासा भीतर ताइनो ने दो बुरु रे नामो निमु निमु दारू दारू दो एना बीरे पांचिनम केते साबड़तेम लाउई लाउ के एना नेरे गुंडो ते ने बी मेसाओ नेकम सुखो केते नेलो गुंडो करे मेसाए। ठीक है। तापरे ने जिंस हो बायना ने हबाना मेन जिंसो ने हबाना हार्ट पिटू ने हार्ट पिटू दारू ने का आवा आया ने तो चेरो
nen cero nende iya nende bita hasa bitar ne bitayu ne sekam do neka sekam ale cina ya le je hat pitu nende sagu kano nepa huding ye pundi kano ठीक है nende cina kete enale ne ale lai ta songe songe au keten gundore lupu gundare nen छाली हुडिंग ले mesata ne ये markam जो छाली छाल है ये किस पेड़ की है? markam छाली माकम छाली। ठीक है, माकम छाली, ठीक है। markam छाली ने तापरे ने आवले mesae ये क्या है? ne pitalu पिताड़ू। ठीक है ne pitalu ne do mesa huni lai ko hasuare nen gundore joto ne ko mesa ठीक है। अब मैं तापरे इसको odo mie sal bisal bente jinso mena burure namo en sal bisal jinso en na gen gundore ge mesa এরকম 3-4 প্রকার মেশাওয়া মেশা কাতে নেন গুন্ডরে নেস হতো সুজুর গুন্ডা অনেকা গুন্ডতের গুন্ডা পুরা গুন্ডা আয়া ঠিক আছে মন্ড হুজু ইয়ারে বহড়ি এনো হডি তারপরে সব কাচলে গুলি हाँ गुली उसको के फिर थे सुखा लेते हैं। बुसु उले बिलके एते एन गुली को जतले बसाए बुसु बसाओ के एते ना 3 दिन परले सुखा के उठा लेते हैं। हां तो उठाए ठीक है, अब मैं ये हिंदी में समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो गोली मैंने आपको दिखाई थी इसका प्रोसेस अम्मा ने समझाया है और उन्होंने अपनी भाषा में बताया है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ मुझे समझ में आया है। जैसे गुंडा जो वर्ड है मैंने झारखंड में भी सुना था, उसको पाउडर बोलते हैं गुंडा को ना। अब मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। सबसे पहले ये जो चावल है इसको भिगो के रखा जाता है, ओवरनाइट आप भिगो के रख सकते हैं। ये नरम हो जाता है तो ढेकी होती है जिसको पैर से चलाया जाता है और जैसे ओखली होती है वैसे ही ढेकी होती है आदिवासी इलाकों में। मैं भी भारत के कई एपिसोड्स में मैंने आपको दिखाया। ढेकी में इसको कूट लिया जाता है, बारीक पाउडर इसका जब बन जाता है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है और जब बारीक पाउडर बन जाता है तो उसको एक बर्तन में अलग रख लेते हैं। उसके बाद ये जड़ है, एक पौधे की जड़ है, इसका क्या नाम है? चावली चापी चावली चापी। इसको इस पौधे को ये अपनी भाषा में बोलते हैं। छोटा पौधा होता है, हां छोटा छोटा पौधा होता है जो जंगल में मिलता है, जंगल में मिलता है ना, जंगल में मिलता है। तो ये जड़ जो है इसको भी कूट के सुखा के कूट के पाउडर कर लिया जाता है और इसको भी पाउडर कर लिया जाता है। उसके बाद ये एक बेल है, लता जिसको ये बोल रही थी अपनी भाषा में, और ये इसी का स्टेम है, इसी का हिस्सा है। हां तो ये इसका स्टेम है सूखा हुआ और ये देखने में ऐसा पत्ता होता है। इसका भी ये सुखा लिया जाता है, इसका भी पाउडर बना लिया जाता है कूट के। और इसके बाद ये है पिटालू। पितालू पिताड़ू, पिताड़ू माने पिताड़ू पिताड़ू माने एक तरह का आलू। आपने देखा होगा, हम जब छत्तीसगढ़ भी गए थे, गुजरात भी गए थे, आदिवासी जंगल में जाते हैं हां और वहाँ से कई तरह के कांदे खोद के लाते हैं, जिसको जंगली आलू आप कह सकते हैं या शकरकंद कह सकते हैं। जहरीले भी होते हैं उसमें कई, और कई खाने में बहुत मीठे भी होते हैं, कई स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन उनकी कड़वाहट को निकालने का प्रोसेस होता है। वो सब अगर आपको देखना हो तो ट्राइबल किचन के पुराने एपिसोड आप देख सकते हैं। ये जो पिटाड़ू बोलते हैं इसको, ये अपने पिताड़ू बोलते हैं अपनी भाषा में। एक तरह का आलू है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि चॉकलेट जैसा है, बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत है। इसको उबालते हैं या ऐसे ही पीस लेते हैं? इसको ऐसे ही पीस लेते हैं और फिर इस सब को मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है। चावल और ये जो जड़ और ये लता जो दिखाई थी और ये आलू और ये एक छाल है, इसका क्या नाम बताया था आपने? मटकाम छाली, यानी कि ये एक पेड़ की स्किन है, छाल है। इसको भी पाउडर कर लिया जाता है और फिर सबको मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लिया जाता है और फिर उसकी गोलियां बनाई जाती हैं। ये जो गोली है ये बनाई जाती है, इसको फिर एक कपड़े के ऊपर सुखा दिया जाता है। बुसूरे हाँ, अच्छा, छप्पर के ऊपर, अच्छा पराली के ऊपर, जो पराली होती है धान की,
धान की पराली बिछा के उसके ऊपर सुखाया जाता है इसको, और उसके बाद 3 दिन तक इसको सुखाया जाता है और फिर इसको उठा के रख लिया जाता है। और इसका इस्तेमाल बियर बनाने में भी होता है, और महुआ की जो वाइन, जो महुआ की शराब बनती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो किस स्टेज पे इसका इस्तेमाल होता है वो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अम्मा, मैंने ठीक बताया ना? हाँ। अम्मा ने कहा मैं ठीक बताया है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस था बियर बनाने का, ये पूरा हो चुका है, और अब इसको 3 दिन के लिए घर के अंदर रख दिया जाएगा। 3 दिन बाद ये बियर तैयार होगी। लेकिन हमें और आपको 3 दिन इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है। रोज़ ये बनाते हैं और 3 दिन बाद वो तैयार हो जाता है। तो एक साइकिल बना रहता है। और आपने देखा कि इसमें वो जो सफ़ेद गोली डाली गई थी, उसमें किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है पूरे प्रोसेस में, और सब जंगल से जुटाई गई ही चीज़ें हैं। कोई पेड़ की छाल है, कोई पेड़ की जड़ है, कोई फल है। तो केमिकल का कोई इस्तेमाल इस बियर को बनाने में नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से सेफ है। और अब आदिवासी बार में किस तरह से ये बियर
परोसी जाती है, कौन परोसता है। लेकिन इतना तो आपने देख ही लिया कि ये बियर यहाँ पर आदिवासी समुदाय में महिलाएं बनाती हैं और इसको लेकर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं कि महिलाएं ही क्यों बनाती हैं। मसलन हम लोग अरुणाचल प्रदेश में गए थे, नागालैंड में गए थे। अरुणाचल प्रदेश में ओपो नाम की एक ड्रिंक बनाई जाती है, उसको भी महिलाएं ही बनाती हैं। और वहाँ ये धारणा है, इस तरह से माना जाता है कि अगर पुरुष ओपो बनाएंगे तो उनको जंगल में शिकार नहीं मिलेगा। एक वक्त में ये ऐसी धारणा होती थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग धारणा होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये महिलाएं एक्सपर्ट हैं इस काम को करने में और ये बहुत बेहतरीन बियर और महुआ की वाइन बनाती हैं। तो खैर, अब आपको दिखाएंगे कि ये कैसे परोसी जाती है, कौन इसको परोसता है। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस 3 दिन के बाद हड़िया कैसी दिखती है, उसको कैसे फ़िल्टर किया जाता है और उसके बाद आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पत्ते के जो दोने हैं, ये इस तरह के, इसमें हड़िया को डाल के चूल्हे पर और अलग अलग कोने में रखा गया है। दरअसल इस पत्ते में ये जो हड़िया है, इसको अपने पुरखों को, अपने देवताओं को और प्रकृति को अर्पित किया जाता है। और चूल्हे के पास, जैसा मैंने पहले भी कई बार मैं भी भारत के एपिसोड में बताया है कि आदिवासी अपने पुरखों का आह्वान करके उनको स्थापित करते हैं चूल्हे के पास। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो सबसे पहले अपने पुरखों को खाना, भोग, जो भी कुछ बनाया जाता है, चाहे वो ये बियर बनाई गई है, राइस बियर जिसको कहते हैं, हड़िया जिसको ये अपनी भाषा में, या हंडिया जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, वो हो, चाहे महुआ की शराब हो, जो भी हो, वो पहले अपने पुरखों, देवी देवताओं और प्रकृति को ये ऑफ़र करते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो चुका है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें 3 महिलाएं हैं, एक और पुरुष हैं और मैं हूँ। और हम सब लोग जो हैं अब इस बियर बार में इस बियर का आनंद लेंगे।
दे दीजिए उस में, दे दीजिए मुझे भी। बस बस बस, थैंक यू। ये इसके साथ खाते हैं? सब खाते हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है। जंगल का पत्थर अच्छा, जंगल से लाया हुआ पत्ता है। क्या बोलते हैं इसको आप? भादुआ। तो इसके साथ, हड़िया के साथ खाते हैं इसको? पहले खा के देखो कैसा है। तो ये जंगल से एक पेड़ के पत्ते हैं ये, और इसको सिर्फ बॉयल किया गया है, इसमें नमक तक नहीं है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत हल्की सी खटास इसमें है, और बहुत नरम है क्योंकि इसको बॉयल किया गया है। ये जो हंडिया है, जो राइस बियर है, इसके साथ इसको सर्व किया जाता है। जैसे शहरों में बार में पीनट्स, चिप्स या और चीज़ें जो हैं वो सर्व की जाती हैं। आमतौर पर बियर के साथ या शराब के साथ शहरों के बारों में जो चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं उन्हें बहुत हेल्दी नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जंगल से लाया हुआ पत्ता है, बॉयल किया गया है, बहुत ही स्वादिष्ट है, और किसी तरह का कोई तेल, कोई ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं हुई है जो सेहत के लिए कोई बहुत नुकसान करती हो। इस पूरे प्रोसेस को आपने देखा ही, इसमें भी किसी तरह के केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसका स्वाद चखते हैं। हाँ हाँ, हल्की खटास है, और जो छाछ होती है, थोड़ी सी गाढ़ी छाछ आप कह सकते हैं, लस्सी जैसा, वैसा इसका स्वाद है। और गर्मी के लिए इसको बहुत अच्छा बताया जाता है, क्योंकि जंगल में सारे दिन आदिवासी घूमते हैं, क्यों जंगल से खाना जमा करना होता है, जंगल से लकड़ी लानी होती है। तो ये लोग हड़िया सुबह और या फिर दोपहर को, या तो सुबह जंगल में जाते वक्त या जंगल से आने के बाद आराम करना होता है जब, या काम करना होता है, तो उससे पहले हड़िया पीते हैं। राइस बियर जिसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं शहरों में। इस बार में आप देख सकते हैं कि ये गांव का बार है, और यहाँ पर गांव का कोई भी स्त्री या पुरुष, आदमी या औरत, कोई भी आके 10 रुपया दे के, और ये जो बड़ा कटोरा आप देख रहे हैं, इसमें बियर ले सकते हैं और पी सकते हैं। किसी तरह का कोई जेंडर का भेदभाव नहीं होता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा शहरों में आज भी जो आधुनिक शहर हैं, उन शहरों में भी महिलाएं जब बार में जाती हैं, शराब पीती हैं, तो उनको जिन नज़रों से देखा जाता है, उनके बारे में जिस तरह की बातें की जाती हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बरस पहले जब हम लोग जर्नलिज़्म शुरू कर रहे थे, 2-1 साल हुए थे हमें आए हुए, दिल्ली के एक बार में बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो बहुत शर्मनाक घटना थी कि एक लड़की जो बार में शराब परोस रही थी, उसको गोली मार दी गई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात ये थी कि उस वक्त में ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि अगर एक मॉडल, एक लड़की शराब परोसेगी बार में, तो उसके मारे जाने की आशंका तो बनी ही रहेगी, उसको गोली मारी ही जा सकती है। लेकिन आदिवासी भारत में, जिसे बहुत पिछड़ा हुआ भारत कहा जाता है, कम से कम इस मामले में आधुनिक भारत से काफ़ी आगे बढ़ा हुआ समाज है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर आपको आगाह करना चाहूँगा कि मैं जब ये बातें कह रहा हूँ तो मैं इस बात को कोई बहुत महिमा मंडन इस बात का नहीं करना चाहता हूँ कि यहाँ खुल के शराब पी जाती है। लेकिन अगर आधुनिक समाज में शराब स्वीकार्य है तो इसके लिए आदिवासियों को बदनाम करने की कोई वजह नहीं है। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि शराब पहले देवी देवताओं को मिली,
फिर राजा महाराजाओं को मिली, फिर नेताओं को मिली, फिर अमीरों को मिली। बमुश्किल ये गरीबों को हासिल हुई है, और जब से गरीबों को हासिल हुई है तब से शराब को बदनाम कर दिया गया है। खैर, ये हमारे दोस्त का कहना था। बहरहाल ये एक बहुत ही लोकतांत्रिक, बहुत ही डेमोक्रेटिक माहौल इन आदिवासी बारों में मिलता है आपको। गांव में लगभग हर घर में महिलाएं शराब बनाना जानती हैं, बियर बनाना जानती हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो इसको बेचते भी हैं, यानी कि आप उस घर में जाके पैसा दे के ये बियर या महुआ की जो शराब बनती है वो पी सकते हैं। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन के इस एपिसोड से आज आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आदिवासी भारत की कहानियाँ हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, मैं भी भारत.co.in। वहाँ पर आदिवासी भारत से जुड़ी हुई हर तरह की कहानी आपको मिलेगी। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Mangga atau potong tuh ini. Kau ya